हेलो दोस्तों, मेरा मून चैनल में आप सभी को स्वागत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। माई मेट इज़ ए उल्फ। तो एक उल्फ वाली स्टोरी होने वाली है और एक मॉडर्न स्टोरी होने वाली है ओमेगा वर्ड से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी के स्टार्टिंग में ही दो उल्फ को दिखाया जा रहा है। दोनों उल्फ एक दूसरे के आसपास पड़ा हुआ है और दोनों उल्फ के शरीर से ब्लड लॉस हो रहा है और उन सभी को घेर के बहुत सारे लोग खड़ा हुआ है और बोल रहा है। बीच में से ही एक लड़की बोल रहा है कि वो दोनों मिल ही नहीं पाए, उन दोनों का डेस्टिनी क्या होगा पता ही नहीं। ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। जैसे ही ये बोलता है, दूसरी तरफ एक लड़के जो बिस्तर में सो रहा था उसका नींद टूट जाता है और एक चीख के साथ वो उठता है और बोलता है, फिर से नहीं, मैं हर वक्त क्यों ये सपना देखती हूँ पता नहीं। और उसके पास और एक लड़का सोया था तो वो उठ जाता है और बोलता है, उसके सिर में एक चपाटे लगाते हुए बोलता है, तू हर वक्त ऐसे टाइम पे उठ जाता है, पता नहीं तू क्या देखता है और हर वक्त उठ जाता है, हाँ मुझे सोने दे विंग। ऐसे करके बोलता है और वो पास वाले लड़के सो जाता है। तभी वो हमारा विंग था तो विंग बोलता है, चैंग भैया तुम बिल्कुल अच्छे नहीं हो। मुझे क्या ऐसे नींद टूट जाती है, मैं तो कोई कुछ देखती हूँ ना तो इस वजह से मेरा नींद टूट जाता है। बट हर वक्त आप जैसे ही उठते हो मेरे सर पे तुम मारते हो और मुझे डांट लगाते हो। मैं आपसे बात नहीं करूँगी, ये बोल के ना हमारा विंग भी सो जाता है। सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ दिखाया जा रहा है। कोई लोटस पोजीशन में बैठा हुआ है। भोर का टाइम है और लोटस पोजीशन में बैठा हुआ है और वो सोच रहा है, मुझे हर वक्त ऐसा क्यों लगता है कि मेरा कुछ पिछला है, मैं कुछ भूल चुका हूँ, मुझे वो सारी याद करना है लेकिन मैं कुछ याद ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, ये सब क्या है। वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है और मन में सोच रहा है, मुझे ध्यान लगाना है। ऐसे करके वो ध्यान लगाता है। जैसे ही वो ध्यान में डूबता है और वो कुछ विज़न देखता है, दो उल्फ को देखता है और जैसे ही देखता है ना, वो अपने आंखें को फटाक से खोल लेता है और बोलता है, ये सब क्या था। हर बार जैसे ही मैं ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, हर बार मैं ऐसे ही देखती हूँ। वो दो उल्फ को देखने के बाद मेरा दिल जैसे जैसे दर्द करता है, जैसे दिल में किसी ने खंजर चुभा दिया, ये फील होता है। ये क्या था। तो अभी हमारा जो लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था उसके बारे में हम जान लेते। वो हमारा अल्फ़ा लान वांगजी है और वो मेडिटेट कर रहा है। आई मीन ध्यान लगा रहा था और उसके विज़न में आ रहा है कुछ ब्लैडी सा सीन देख के वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है। तभी हम सीन शिफ्ट करके अब मॉर्निंग का तरफ देखता है। हमारा विंग उसके मॉम के ऊपर चिल्ला रहा है और बोल रहा है, मॉम मुझे जल्दी जल्दी खाना दो, मुझे जाना है, मुझे खाना दो, जल्दी जल्दी खाना दो, जल्दी जल्दी भैया, हमें कॉलेज जाना है, चलिए भैया चलिए। तभी हमारा जियांगचन ऊपर से आ रहा है और बोल रहा है, हर वक्त तू लेट करता है और हर बार तू मुझे ही बोलता है कि चलिए भैया चलिए भैया। हाँ रुक जा, थोड़ी थोड़ी ध्यान से सब कुछ कर, नहीं तो तू गिर जाएगा और तुझे चोट लग जाएगी। ऐसे बोलते बोलते ही ना हमारा वो धड़ाम से गिर जाता है और वो अपने हाथों को पैरों को सहलाते हुए बोलता है, मैं गिर गया मम्मा। तभी हमारा मैडम यूँ आती है और बोलती है, वो इनको कान का पकड़ते हुए बोलता है, हमेशा से तू ऐसे ही करता है, तो कब सुधरेगा मेरा बच्चा। तू तू कब सुधरेगा, तुझे पता है ना तू काफ़ी बड़ा हो चुका है और ये तेरा सेकंड स्टैंडर्ड का हाँ सेकंड डिवीज़न चल रहा है और इसके बाद तुम फर्स्ट डिवीज़न में जाओगे और नहीं लास्ट ईयर में जाओगे और तुम्हारा कॉलेज ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद तुम अपने पापा के साथ जॉब करोगे। हाँ, और ये हमारा जियांग चैन का लास्ट ईयर का कॉलेज चल रहा है। तुम दोनों हर वक्त ऐसे करते हो, इतने बड़े हो गए लेकिन लड़ना झगड़ना और गिरना पड़ना कब छोड़ोगे। तभी हमारा विंग बोलते हैं, मॉम हमें लेट हो रहा है। तो ये बोलते ही वो दोनों जैसे तैसे खाना को खाते हैं और कॉलेज की तरफ निकल जाते हैं। कॉलेज में दिखाया जा रहा है एक लड़का दौड़ रहा है और बोल रहा है, मैं नहीं दूंगी वीगा, मैं नहीं दूंगी। तब हमारा विंग ना उसके पीछे दौड़ रहा है और बोल रहा है, नी हुसैन मुझे वो दे दे, नी हुसैन वो मेरी बुक है, मुझे दे दे। तभी ऐसे दौड़ते दौड़ते जा रहा था और पीछे से हमारा जियांग चैन बोल रहा है, विंग ऐसे मत दौड़, विंग ऐसे मत दौड़, तुझे लग जाएगी हुसैन, रुक जाओ, तुम दोनों हर वक्त ऐसे करते हो, कॉलेज में तो ध्यान से रहा करो। हाँ अब क्या होगा। तभी उस तरफ से ना हमारा जिस तरफ हमारा विंग जिस डायरेक्शन में दौड़ रहा है उस तरफ ना कुछ लड़के बुली गैंग खड़ा हुआ था और उन्हीं के बीच में ना
एक लड़का था जो हमारा विंग को ध्यान से देख रहा था और एक डिविल सा गंदा सा हंसी हंस रहा था और बोल रहा था, ओ ओमेगा कितना ब्यूटीफुल है, अगर मुझे मिल जाए ना उसे मैं मसल के रख दूंगा। और ये बात ना पीछे से कोई सुन लेता है और अपने हाथों को क्लिंच करता है और बोलता है मन में कि हाँ उसे टच करके तो देख मैं तुझे मसल दूंगी। तो तभी दिखाया जा रहा है जैसे ही हमारा विंग नी हुसैन को पकड़ने जाता है ना, उसके सामने कोई आ जाता है और हमारा विंग उसके ऊपर लैंड करता है पूरा का पूरा। तभी विंग आंखें को खोलता है और देखता है उसके नीचे, विंग किसी के ऊपर था और उसके नीचे कोई अल्फ़ा था। और वो अल्फ़ा ना बस हंस रहा है और विंग की तरफ देख रहा है और मन में बोल रहा है, वाह ये कितना ब्यूटीफुल सा फीलिंग है और विंग मेरे ऊपर, वाह। ऐसे करके उसके दिल में चल रहा है। और जिसके ऊपर हमारा विंग लैंड हुआ है ना, वो हमारा लान वांग जी है। हाँ, हमारा लान वांग जी विंग को प्यार करता है, लेकिन विंग को कभी भी नहीं बताया है। वो विंग से बहुत टाइम से प्यार करता है, करीबन 2 साल से प्यार करता है, जब से वो इस कॉलेज में आया है। अब तो इस कॉलेज के 2 साल हो गया। हमारा विंग और लान वांग जी एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही कॉलेज में पढ़ता है। लेकिन हमारा लान वांग जी ना कभी भी किसी से भी बात नहीं करता, लेकिन हाँ वो जब भी रहता है ना विंग के आस पास ही रहता है, लेकिन विंग के पास इतना पास कभी नहीं आया है। लेकिन आज आज हमारा लान वांग जी विंग के नीचे है और विंग लान वांग जी के ऊपर है। ये देख के ना सभी लोग शॉक्ड और बोलता है, ये रूट सा लड़का, घमंडी सा लड़का विंग के सामने कैसे आ गया और विंग उसके ऊपर। तब ये देख के ना हमारा विंग फटाक से उठ जाता है और बोलता है, सॉरी 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 मुझे माफ़ कर देना, मैं न्यूज़ को पकड़ने जा रहा था और तुम्हारे साथ धक्का लग गया। हाय वैसे तुम लानवांग जी हो ना? मुझे पता है तुम हमारी क्लास में हो, लेकिन तुम तो कभी हमसे बात ही नहीं करते, तुम ऐसे कैसे करते हो? हम 2 साल से एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, तुम कभी भी बात नहीं करते हो, मैं जब भी जाती हूँ तुम भाग जाती हो, आज तुम पकड़ में आए हो। तभी ऐसे बोलते हुए ना हमारे विंग लानवांग जी को हाथ देता है और लानवांग जी ना बस उसको देख रहा है और उसके हाथ को पकड़ते हैं और उठ जाता है। और तभी हाथ को पकड़े पकड़े हुए ही हमारा विंग बोलता है, मेरा नाम विंग है, तुम तो मुझे जानते ही होगे क्योंकि मैं इस कॉलेज की नॉटी ओमेगा हूँ। और तुम लालमाग जी मैं भी जानती हूँ, बस तुम मुझसे बात ही नहीं करते हो, तुम मुझसे बात करो, मेरी दोस्त बनोगे? तभी हमारा लानवांग जी ना बस अपने सिर को नोट करता है और बोलता है हाँ। ये बात सुनने के बाद ना सभी लोग आस-पास जितने सारे लोग था वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि लान वांग जी इतने 2 सालों में कभी भी किसी से बात नहीं किया, वो भी पहली बार बात किया तो इस नॉटी से विंग के साथ, और वो भी ऐसे सिचुएशन में। ये देख के तो सभी लोग हंस भी रहा है और कोई कोई तो जल भी रहा है, क्योंकि विंग बहुत बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत प्रीटी एंड खूबसूरत सा ओमेगा है, वो सभी के दिलों में राज करता है। बट ये जो अल्फ़ा है ना, अल्फ़ा भी बहुत हैंडसम है, वो किसी को वाव भी नहीं देता है, एक एटीट्यूड के साथ चलता है। वो अल्फ़ा सभी का क्रश है, सभी के दिलों में राज करता है ये अल्फ़ा और ओमेगा। लेकिन ये दोनों ना किसी को वाव ही नहीं देता है। हाँ, हमारा विंग बहुत चुलबुला है, सभी के साथ घुल मिल के रहता है, लेकिन वो भी किसी को वाव नहीं देता है, सभी के साथ दोस्तों की तरह रहता है। कोई अगर उसे प्रपोज भी करता है ना, वो डायरेक्ट मुंह पे रिजेक्ट कर देता है। और हमारा अल्फ़ा लानवांग जी वो तो एक कोल्ड फेंस है, वो तो किसी के साथ बात ही नहीं करता है, मुंह भी नहीं लगता है, सभी को बस इग्नोर करता है। लेकिन आज आज दोनों पॉपुलर ओमेगा एंड अल्फ़ा एक दूसरे के सामने हैं और वो दोनों दोस्ती भी कर रहा है। सभी लोग तो सोच रहे हैं दोस्ती नहीं, ये शायद से लव का शुरुआत है। ये देख के ना हमारा नी हुसैन तो दौड़ के आता है और वो इनको हक कर लेता है और बोलते हैं, वाह भाई वी, तुमने तो गोल्ड प्रिंस को दोस्त बना लिया। ये बात सुनने के बाद ना हमारा लान वांग जी नी हुसैन की तरफ देखता है और बोलता है, क्या गोल्ड प्रिंस? तभी हमारा विंग एक हंसता है और बोलता है, कुछ मत कहो। नी हुसैन तुम हर वक्त गलत डिसीजन गलत टाइम में गलत बात क्यों बोलते हो? हाँ, चुप रहा करो। तो हमारा लॉन जी ये बात सुनने के बाद ना वो छोटा सा हंसता है और ये हंसी देखने के बाद हमारा विंग बोलते, क्या तुम मुस्कुरा भी सकते हो क्या? वाह, मैं पहली बार तुम्हारी मुस्कान देख के ना तुम्हारे ऊपर फ्लैट हो गई हूँ। वाह लॉन वांग जी तुम कितने प्यारे हो। ऐसे करके ना हमारे लॉन वांग जी को ना गालों को पकड़ के वो खींच देता है और हमारा लॉन वांग जी शॉक्ड, क्या
ये विंग क्या कर रहा है सभी के सामने। हमारा लानवांग जी ना ब्लश करने लग गया है, क्योंकि हाँ हमारा लानवांग जी हमारा विंग को प्यार करता है ना दिल में, लेकिन वो कभी बोलता नहीं किसी के सामने। तो अभी सीन शिफ्ट करके क्लास की तरफ दिखाया जा रहा है। क्लास में आज पहली बार लानवांग जी के पास ना हमारा विंग बैठा है, क्योंकि हमारा लानवांग जी अकेला ही बैठता है और उसके बेंच में कोई भी नहीं बैठता है उसके डेस्क में। लेकिन आज विंग बैठा है, और विंग जिस डेस्क में बैठता है उसके साथ कोई और बैठ गया है, नी हुसैन के साथ कोई और बैठ गया है। तो वो लोग ऐसे ही क्लास को ख़त्म करते हैं, और जैसे ही लंच का टाइम होता है हमारा विंग हमारा लानवांग जी का हाथ पकड़ता है और बोलता है, चलो लानवांग जी चलो हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। तुम हर वक्त क्लास में ही बैठ के कुछ खा लेते हो, लेकिन हमारे साथ आज पहली बार हमारे दोस्ती के नाम कुछ तुम्हें सेलिब्रेट करना पड़ेगा। तो चलो 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 कैंटीन की तरफ चलो। तो ऐसे बोलता है और हमारा लानवांग जी को पकड़ता है और हमारा विंग खींचते हुए कैंटीन की तरफ लेकर जाने लगता है। और तब कैंटीन की तरफ देखते हैं हम, कैंटीन में सभी लोग बैठ के खाना खा रहे थे और हमारा विंग आता है और सभी दोस्तों से उसे इंट्रोड्यूस करता है। विंग के बहुत सारे दोस्त थे, ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लड़के हैं, लड़कियां हैं, ओमेगा से, बीटा से, अल्फ़ा से, अलग अलग क्लास से है, उन्हीं के क्लास से है बहुत सारे अल्फ़ाज, ओमेगा, बीटा से, ठीक है। तो सभी के साथ हमारा लानवांग जी का इंट्रोड्यूस करता है। सभी लानवांग जी को पहचानता है, लेकिन लानवांग जी कभी किसी से बात ही नहीं करता है, इग्नोर करता है। लेकिन आज पहली बार 2 साल के बाद पहली बार आज विंग के साथ लानवांग जी आया है, सभी के साथ बात कर रहा है और वो लोग एंजॉय करके खाना ऑर्डर किया है और खाना को खा रहा है। अभी कॉलेज के ख़त्म होने का टाइम हो गया है और कॉलेज ख़त्म भी हो गया है, तभी दिखा जा रहा है हमारा विंग उसके गगा के साथ घर जाने के लिए निकल रहा है। और गेट के पास ना हमारा लानवांग जी खड़ा है और वो बस किसी के इंतज़ार कर रहा है। सभी लोग कॉलेज से जा रहे हैं और तभी हमारा विंग और जियांग चैन जैसे ही आता है, हमारा लानवांग जी सामने आता है और बोलता है, विंग तुम मेरे साथ कहीं पर जाना चाहोगे? तभी हमारा विंग बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मुझे कहाँ कहीं पर लेकर जाना चाहते हो? कहाँ पर जाना है? हाँ बोलो, तुम कहाँ पर जाना चाहते हो क्या? कहाँ पर जाना है हमें? तभी हमारा लानवांग जी बोलता है, तुम इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? जाओगे क्या मेरे साथ? चलो। तभी हमारा जियांग चैन बोलता है, नहीं हम दोनों अभी तो घर जाने के टाइम या पर तो हम अभी घर जाएंगे, तो हम अब नहीं जा सकते। तभी हमारा विंग बोलता है, गगा आप घर जाइए, मुझे लानवांग जी के साथ जाना है। तो ये बात सुनने के बाद हमारा जियांग चैन ना बस हमारा विंग के तरफ घूर के देखता है और बोलता है, ठीक है मैं मदर को बोल दूंगी कि तू एक अल्फ़ा के साथ घूमने गया है। तो ये बात सुनने के बाद ना हमारा विंग बोलता है, जाओ जाओ जाके बोल दो मम्मा से, मैं भी बोल दूंगी कि तुम किसी से मिल रहे थे कॉलेज में, पार्क में किसी से बात कर रहे थे। ये बात सुनने के बाद ना हमारा जियांग चैन बोलता है, रुक तू अभी रुक, तुझे पता है ना मैं किसके साथ मिलती हूँ, और तू फिर से ये सभी बात बोल रहा है। ठीक है तू जा, उसके साथ जा, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। और लेकिन हाँ तू टाइम से घर पे आ जाना, क्योंकि मम्मी परेशान होगी ना। तो ये बात सुनने के बाद हमारा लानवांग जी और विंग जाने लगता है दूसरी तरफ, और हमारा जियांग चैन घर के लिए निकल जाता है। तो हमारा विंग लानवांग जी से पूछता है, लानवांग जी हम कहाँ जाने वाले हैं? तभी हमारा लानवांग जी बोलता है, कहीं पर नहीं, सामने चलो। तो वो दोनों हटते हैं, आई मीन चलते चलते एक गार्डन की तरफ आते हैं, आई मीन पार्क के सामने आते हैं और पार्क में जाने लगता है। और तभी हमारा विंग बोलता है, पार्क में क्यों लेके आए हो? तभी हमारा लानवांग जी बोलता है, चलो ना मेरे साथ। तभी हमारा वो दोनों जाते हैं और पार्क में विंग खड़ा हो जाता है, और पार्क के सीन देख के ना हमारा विंग बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो एक पुल साइड पार्क था। आई मीन उसके बीचों बीच एक छोटा सा पॉन्ड बना हुआ है, और उसमें ना बहुत सारी कमल के फूल खिले हुए हैं, और बहुत सारे क्या बोलते हैं, हंस, हाँ हंसों के जोड़े हैं। और ये सभी देख के ना हमारा विंग बस खुश हो रहा है। विंग तभी बोलता है, वाह लानवांग, मैं कभी इस गार्डन में, आई मीन पार्क में नहीं आई हूँ, बहुत खूबसूरत है ये पार्क, तुम क्या यहाँ पर हर वक्त आते हो? तभी ये बात बोलते बोलते ना हमारा विंग जब भी पीछे की तरफ टर्न होता है, वो देखता है हमारा अल्फ़ा, हमारा लानवांग जी एकदम घुटनों में बैठा हुआ है, और उसके सामने एक
गुलाब है। ये देख के ना हमारा विंग बस शॉक्ड। वो सोच रहा है ये क्या है, लान वांग जी मुझे प्रपोज कर रहा है, ये सोच रहा है। और हमारा विंग ना बस शॉक्ड होके खड़ा हुआ है और हमारा लान वांग जी बस विंग की तरफ ही देख रहा है। और हमारा विंग ना थोड़ी देर के लिए सोचता है और तभी वो रोज़ को गुलाब को अपने हाथों में लेता है और बोलता है, तुम मुझे पसंद करते हो, तुम मुझे प्यार करते हो। तुम ऐसे बात सुनने के बाद ना हमारा लान वांग जी बोलता है, हाँ मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हें पहली बार इस कॉलेज में देखा था, जब तुम और मैं आमने सामने थे। तुम्हें पता है, तुम्हें उस दिन का याद है, जब हम फर्स्ट डे इस कॉलेज में आए थे। तुम अपने गगा के साथ आ रहे थे और मैं अपने गगा के साथ आ रही थी और हम दोनों के टक्कर हो गए थे, लेकिन तुम कुछ नहीं देखे, तुम बस आगे की तरफ चले गए। लेकिन मैं वहीं पर थमसा गया था, बस तुम्हें ही देख रहा था। उस दिन ही मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी और मैं आज तुम्हें बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दूसरों के साथ तुम्हें जब देखती हूँ ना, मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है और मुझे दिल में बहुत दर्द भी होता है। वी, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, आई लव यू वी। ये बात सुनने के बाद ना हमारा विंग एक मुस्कुराता है और वो उस रोज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और फटाक से जाके ना लान वांग जी को उठाता है और लान वांग जी के गले लग जाता है और बोलता है, आई लव यू लान वांग जी। तभी हमारा लान वांग जी बोलता है, लान वांग जी नहीं है, लानजान, मेरा नाम है लानजान, तुम मुझे लानजान बोलोगे। तब ये बात सुन के ना हमारा विंग एक छोटा सा मुस्कुराता है और बोलता है, लानजान, आई लव यू लानजान। तो ये बात सुन के ना हमारा लानजान खुश हो जाता है और ये सभी बातों को ना और सीन्स को दूर खड़ी हुई एक एक लड़का देख रहा है और अपने दांतों को क्लिंच कर रहा है और हाथों को मुट्ठी बना रहा है और बोल रहा है, मैं तुम दोनों को कभी भी एक नहीं होने दूंगा, कभी भी नहीं। मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। तुम सिर्फ मेरे हो लानबांग जी, मेरे मेरे हो। तभी हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं, हमारा लानबांग जी और विंग वहाँ पर एक बेंच में बैठा हुआ है और हमारा विंग बोल रहा है, अच्छा लानजान, तुम मुझे प्यार करती हो 2 साल से, लेकिन तुमने कभी मुझे बोला क्यों नहीं? तुम इतने टाइम क्यों वेस्ट किए हो, बताओ। अगर तुम पहले बोल देते तो हम लोग कब के कपल बन चुके हैं। तभी हमारा लानवांग जी पूछता है, क्यों? तभी हमारा विंग ना थोड़ा सा शर्माता है और ब्लश करता है और बोलता है, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करता था बुद्धू, तुमने कभी मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। हाँ, हर वक्त एटीट्यूड दिखाते हो और इग्नोर करके चले जाते हो। मैंने कितनी बार ट्राई किया है, तुम्हारे सामने गया हो, तुम्हारे सामने गिरता हूँ पड़ता हूँ, लेकिन तुम कभी ध्यान ही नहीं देते हो। तुम तो कभी मुझे उठाते भी नहीं हो, जब मैं तुम्हारे सामने कितनी बार फिसल के गिर गई हूँ, लेकिन तुम तो मुझे कभी उठाते ही नहीं हो। मैं मैं कितनी बार ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन तुम तो मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हो। लेकिन अब देखो, मुझे पता चल रहा है कि तुम मुझे प्यार करते हो, तो क्या बोलूँ मैं, बताओ। तो ये बात सुनने के बाद ना हमारा लान वांग जी सोचता है, हाँ मैं चाहता था जब तुम ऐसे गिरते थे पड़ते थे मैं तुम्हें उठाना चाहता था, लेकिन मैं रुक जाता था कि तुम क्या सोचोगे। लेकिन तुम क्या खुद करते थे मुझे मेरे पास आने के लिए। तभी ये बात सुन के ना हमारा विंग बोलता है, हाँ बुद्धू हाँ, क्योंकि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जब जब 1 साल हम दोनों एक ही क्लास में रहे और तुम किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते थे, मुझे ना अच्छा लगता था कि तुम किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते। किसी ओमेगा, कितने सारे ओमेगा तुम्हें प्रपोज करती थी, इवन वीटास भी तुम्हें प्रपोज करती थी, लेकिन तुम सभी को रिजेक्ट करते थे। मैंने भी ट्राई किया था कि मैं भी तुमको प्रपोज करूं, क्योंकि मैं भी तुम्हें पसंद करती थी। तुम सबसे हैंडसम, खूबसूरत और तुम्हारे बिहेवियर सबसे अच्छा है, लेकिन तुम्हारे वो एरोगेंटनेस के चक्कर में मैं कभी भी नहीं गया तुम्हारे पास। लेकिन मैं हर वक्त ट्राई करता था कि तुम मेरे प्यार में गिर जाओ, लेकिन तुम तो पहले दिन से ही मेरे प्यार में गिर चुके हो लानजान। ये बात सुनने के बाद ना हमारा लानजान बस एक मुस्कुराता है और विंग को हाथों को पकड़ते हैं और उसको हाथों में ना एक किस कर देता है। और ये देख के ना हमारा विंग शर्मा जाता है और बोलता है, ठीक है तो चलो अब हम घर चलते हैं। अब मेरे घर जाने का टाइम हो गया है, बहुत देर हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तभी हमारा लान वांग जी बोलता है, ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ, चलो। तो ऐसे करके हमारा विंग उसको घर लेके जाते, लान वांग जी उसको छोड़ देते, अपने घर में चला जाता है। ऐसे
करते करते 2-3 हफ्ता ऐसे ही बीतता है। उन दोनों को प्यार और गहरा होने लगता है और वो दोनों ना अब हर जगह एक साथ ही दिखता है और एकदम चिपक के रहता है। हमारा लान वांग जी पहले एक एरोगेंट, एक रूड कोल्ड प्रिंस था, लेकिन अभी अभी तो वुइंग के चक्कर में वो हँसना भी सीख गया है और सभी के साथ घुलना-मिलना भी सीख गया है। और वो हर वक़्त वुइंग को पकड़ के रहता है, वुइंग के वेस्ट के अराउंड हाथ रैप करके हुए रहता है। उसे जैसे उसका लाज, शर्म सब कुछ दूर भग गया है और वो बिल्कुल वुइंग की तरह बन गया है, एक चुलबुला। सब इसलिए ना सभी लोग बस शॉक थे और लान वांग जी और वुइंग की तरफ देख रहा है और दूर खड़े एक लड़का बस मुंह को फुलाए हुए और दांतों को पीसते हुए बस देख रहा है और मन में बोल रहा है, तुम दोनों बस और कुछ दिन तुम दोनों ऐसे ही रहो और मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। आने दो उसे, बस आने दो उसे, तब तुम्हें दिखाऊंगी विंग मेरे अल्फा के पास जाने का ज़रूरत क्या होता है। तभी हमारा विंग के पास नी हुसैन दौड़ के आता है और नी हुसैन दौड़ के आता है और बोलता है, वी भाई चलो अ, हम कैंटीन में जा रहे हैं, तुम जाओगे क्या? चलो खाने का टाइम तो हो गया है। तभी लान वांग जी बोलता है, हाँ विंग चलो, हाँ